मौर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार का अर्थ आचार्य भगवान ने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव किया और त्रिकाल शुद्ध स्वभाव वो शुद्धनी का विषय है। गाथा 14 में आचार्य भगवान शुद्धनी को गाथा सूत्र से कहते हैं। तो शुद्धनी का विषय भी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। तो शुद्धनी के विषयभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका स्वरूप कैसा है? तो देखिए गाथा 14, उसकी टीका, उसका दूसरा पेज नंबर 38। कल दृष्टांत शुरू हुआ था, वहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। जिस प्रकार कमल का पत्र, कमल के फूल का पत्र जल में डूबा हुआ जब कमल को पत्र को यानी कमल को जल में डूबा हुआ देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि कमल के फूल ने पानी को स्पर्श किया है, लेकिन कमल का फूल बाहर निकाला जाए तो कमल का फूल पानी से भीगा हुआ नहीं है। तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि कमल स्वभाव से
पानी को स्पर्श नहीं करता, पानी को स्पर्श नहीं करता। ये बात हुई दृष्टांत की। दृष्टांत फिर से गुजराती में। કમળનું ફૂલ છે, એના પાન છે એ પાણીમાં ડૂબેલા હોય ત્યારે આપણને એમ લાગે કે કમળના ફૂલને પાણી સ્પર્શ કરે છે, પાણી કમળના ફૂલને ભીનું કરે છે। પણ જ્યારે સરોવરમાંથી કમળના ફૂલને બહાર કાઢો તો કમળનું ફૂલ તો ભીંજાયેલું નથી, જેવું છે તેવું કોરું છે। તો એનો અર્થ એમ થયો કે કમળનું ફૂલ સ્વભાવથી પાણીનો સ્પર્શ કરતું નથી, પણ સરોવરમાં પાણી અને કમળ એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધમાં હોય ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે પાણીએ કમળને સ્પર્શ કર્યો છે। એ જ કમળ બહાર કાઢતા, સરોવરમાંથી બહાર કાઢતા એ ભીંજાયેલું નથી। એ એમ દર્શાવે છે કે કમળનું ફૂલ સ્વભાવથી પાણીને સ્પર્શી શકતું નથી, પાણીને સ્પર્શી શકતું નથી। હવે સિદ્ધાંતમાં એ વાતને ઉતારે છે। उसी प्रकार दृष्टांत अनुसार अनादिकाल से बंधा हुआ आत्मा उद्गल कर्म से बंधन और स्पर्शावारूप अवस्था से अनुभव करने से बद्ध स्पष्टपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या कहा कि जैसा वर्तमान में आत्मा स्थूल पुद्गल ऐसे शरीर से बंधा हुआ लगता है, उसी प्रकार सूक्ष्म पुद्गल ऐसे कर्म जीव से बंधा हुआ है, स्पर्शा हुआ है, ऐसा लगता है। कब लगता है कि जीव की वर्तमान पर्याय और कर्म की वर्तमान पर्याय दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध के समय
एक दूसरे से बंधा हुआ लगता है, स्पर्शा हुआ लगता है। लेकिन जब ज्ञानी ने निमित्त नैमित्तिक संबंध पर से दृष्टि उठाकर निमित्त नैमित्तिक संबंध पर से ज्ञान उपयोग को उठाकर ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि की, ज्ञायक स्वभाव पर ज्ञान उपयोग रखा, तब ज्ञानी के श्रद्धान और ज्ञान में ऐसा आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव से कर्म के साथ कभी बंधन भी नहीं किया और कभी स्पर्श भी नहीं किया। ऐसा ज्ञायक स्वभाव उसको दृष्टि में लेने से उस पर ज्ञान उपयोग रखने से उसी समय जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यानी मोक्ष मार्ग यानी अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता होती है और अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख वेदन में आता है। शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक कैसा है, तो कि जीव और कर्म के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहां से दृष्टि उठाकर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध में छुपा हुआ ज्ञायक तक दृष्टि को ले जाकर ज्ञायक को ग्रहण करने से जीव के परिणाम में मोक्ष मार्ग यानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता होती है। ऐसा ज्ञायक शुद्धने का विषय है। फिर से गुजराती में दृष्टांत प्रमाणे जीव कर्म साथे जेम जीव शरीर साथे निमित्त नैमित्तिक संबंधથી જોતા જીવ સ્થૂળ એવા શરીરના પૂતગલો સાથે બંધાયેલો છે, સ્પર્શાયેલો છે। એ જ પ્રકારે જીવ સૂક્ષ્મ એવા પૂતગલ કર્મો એની સાથે પર્યાયમાં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી જોતા કર્મોથી બંધાયેલો છે, સ્પર્શાયેલો છે। પણ જો જીવ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ જે જીવને કર્મ સાથે છે ત્યાંથી દ્રષ્ટિ ઉઠાવીને ત્યાંથી જ્ઞાન ઉપયોગને ઉઠાવીને જો જ્ઞાયક ઉપર દૃષ્ટિ કરે અને જ્ઞાયક ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ મૂકે
तो दृष्टि यानी श्रद्धाનમાં, જ્ઞાન ઉપયોગ यानी જાણપણામાં, જ્ઞાયક એવો શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવે છે કે મારો જ્ઞાયક ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવથી કર્મ સાથે કે શરીર સાથે બંધાયેલો નથી, સ્પર્શાયેલો નથી. જ્યારે દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કર્યું, તે જ સમયે જીવની દશામાં મોક્ષ માર્ગ એટલે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખની પ્રગટતા થઈ. ત્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવથી પરદ્રવ્યને સ્પર્શી શકતો નથી કે પરદ્રવ્યથી બંધાઈ શકતો નથી. એવા સ્વભાવવાળો છે એવું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનમાં આવે છે, ખ્યાલમાં આવે છે. એ પહેલો દ્રષ્ટાંત થયો. હવે બીજો દ્રષ્ટાંત. પહેલા દ્રષ્ટાંતમાં બે વાત લીધી. જ્ઞાયક સ્પર્શાયેલો નથી કે બંધાયેલો નથી, બે વાત લીધી. હવે બીજો દ્રષ્ટાંત કે જેમ માટી, जिस प्रकार मिट्टी कमंडल यानी कमंडल रूप पर्याय, घड़ा रूप पर्याय, जारी रूप पर्याय, राम पात्र रूप पर्याय, आदि पर्यायों से अनुभव करने से अन्यपना यानी पर्यायों के भेदपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है. क्या कहा? मिट्टी में से प्रथम कमंडल बनाया, वही मिट्टी में से घड़ा बनाया, फिर वही मिट्टी से जारी बनाया, फिर वही मिट्टी से रामपात्र बनाया. तो मिट्टी में से अनंत प्रकार की पर्याय उत्पन्न होती है और वो पर्याय का ज्ञान भी होता है. वो पर्याय ज्ञान में जानपना में आती है. तो मिट्टी विविध रूप ले सकती है. ऐसा जो ज्ञान हुआ वो भूतार्थ है.
भूतार्थ यानी ऐसी पर्याय विद्यमान है और ऐसी पर्याय होती है वो भी सत्यार्थ है, उसका ज्ञान भी सत्यार्थ है। ये किस नहीं से बात चली तो कि ये तो व्यवहार नहीं से बात चली। क्यों? तो कि व्यवहार नहीं का विषय भेद है। भेद दो प्रकार का है, गुण भेद और पर्याय भेद। तो यहाँ पर्याय का भेद लिया कि माटी कमंडल रूप हुई, माटी गड़ा रूप हुई, माटी जारी रूप हुई, माटी रामपात्र रूप हुई। तो ये तो पर्याय का भेद है। तो ऐसा व्यवहारणी से देखा जाए तो मिट्टी में 4 प्रकार की पर्याय होती भी है। ऐसी पर्याय जानने में भी आती है, ऐसी पर्याय विद्यमान भी है और ऐसी पर्याय सत्यार्थ भी है। लेकिन किस नहीं से? व्यवहार नहीं से। लेकिन ये गाथा में तो हेडिंग में लिखा है कि शुद्ध नहीं से। तो आचार्य भगवान तो इस गाथा में, इस गाथा सूत्र में शुद्ध नहीं का विषय बताना चाहते हैं। अब देखो शुद्ध नहीं का विषय कैसे बताया कि ऐसी 4 पर्याय मिट्टी की विद्यमान है